नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ खबर बलिया से। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा रूस यूक्रेन संघर्ष एवं वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका विषय पर बलिया में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत सरकार के पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी ने कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई से अमेरिका और रूस की ताकत कमजोर होगी और वहीं भारत ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। पूर्व राजदूत ने कहा कि एक दौर था जब विश्व में 2 महाशक्तियां थी, लेकिन अब इस युद्ध के बाद पूरा विश्व 4 से 5 महाशक्तियों में बढ़ जाएगा। वहीं पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा दिए जा रहे विवादित बयान और बढ़ती सरगर्मी पर कहा है कि खालिस्तान विचारधारा एक बार फिर उभर सकती है, क्योंकि 1984 में हमने खालिस्तान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था, लेकिन बीच में हमारी पॉलिसी में थोड़ी ढिलाई दी गई और वहीं राज्यों को ज़्यादा अधिकार मिलने लगे। जहां तक खालिस्तान की बात है तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके में बसे सिख समुदाय के लोग ज़्यादा समृद्धशाली हो गए हैं और एक बार फिर उन्होंने खालिस्तान के नाम पर जनता को बरगलाना शुरू कर दिया है। सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द काबू करे, वरना भिंडरावाला जैसी स्थिति हो जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं और खालिस्तानी जो समर्थक हैं उन्होंने अभी हमारे देश के गृह मंत्री को एक धमकी दी है कि जैसा इंदिरा का हश्र हुआ था वैसा ही आपका करेंगे। और फिलहाल पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है वो ये कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो कुछ न कुछ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यानी एक बार फिर से खालिस्तान भारत में सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि मौजूदा वक्त में खालिस्तान की जो विचारधारा है वो भारत में एक बार फिर जो है वो बढ़ रही है? देखिए, उभर सकती है, क्योंकि होता यह है कि बीच में हमने 1984 में खालिस्तान का एक तरह से निर्मूल कर दिया था, लेकिन उसके बाद बीच में हमारी पॉलिसी में थोड़ी ढिलाई भी आती गई, राज्यों को ज़्यादा फेडरलिज्म के तहत अधिकार मिलते गए। और जहाँ तक खालिस्तान की स्पेशली बात है तो क्या हुआ कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके में बसे हुए जो सिख्स थे वो जो हैं वो ज़्यादा समृद्ध हो गए, तो उन्होंने फिर से जनता को बरगलाना शुरू कर दिया खालिस्तान के नाम पे। ये चलेगा, लेकिन सरकारों को चाहिए कि इसको काबू कर। उसका एक अखाड़ा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जैसे जो लीडर्स हैं वो एक मोहरों के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं और महाशक्तियां अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ये युद्ध लड़ रही हैं। और इस युद्ध में यदि रशिया को अपेक्षित सफलता मिल जाती तो इस बात की भी संभावना बनती कि चाइना का जो मंसूबा ताइवान के संदर्भ में है उसकी तरफ वो आगे बढ़ सकता था, कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह लॉन्च कर सकता था। और अमेरिका ने और नेटो ने इस पूरे रशिया के यूक्रेन पर किए गए हमले को अपने वर्चस्व की चुनौती के तौर पर लिया है। और जाहिर है कि रशिया ने ये जो हमला किया था वो इसी आधार पर किया था कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने जा रहा है। नेटो के एक्सपेंशन का आधार लेते हुए रशिया ने हमला किया था। तो ये जो लड़ाई है, ये देखें तो ये महाशक्तियों के बीच में ही लड़ी जा रही है, वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, और जिसमें कि यूक्रेन के आम लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो विश्व के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको सबसे बड़ा इसका फ़ायदा हुआ है। और जाहिर है कि अन्य क्षेत्रों में भी अगर आप सप्लाई चेन्स की बात करें तो चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो या एनर्जी सप्लाई चेन्स हो या फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सभी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमीज़ के ऊपर बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट पड़ा है। आपने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान में अगर देखें या बांग्लादेश में देखें, श्रीलंका में देखें या अन्य जगहों पर भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें, तो जो एनर्जी सप्लाई चेन्स, फूड सप्लाई चेन्स, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। मुद्रास्फीति की दरें जो हैं पूरे विश्व में बढ़ी हैं। तो ये इस युद्ध का अगर नुकसान देखें तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व को उठाना पड़ा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो आर्म्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सबसे बड़ा इसका फ़ायदा मिला है। और इस युद्ध का निष्कर्ष अगर कोई निकल सकता है तो वो सिर्फ बातचीत के माध्यम से निकल सकता है, नेगोशिएटिंग टेबल पर निकल सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से अभी ये बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।